ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा करे कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछले दिनों मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सुनाया था, जिसे अर्थ के साथ सुनाने के कारण वो वीडियो 1 घंटे से भी लंबा हो गया। इसलिए चूँकि ये स्वयं जो है बिरहा नामक लोकगीत में लिखा हुआ है, अर्थ इसका अपने आप इतना सरल है कि साधारण से साधारण लोग भी इसे समझ सकते हैं। तो इतना विस्तार से इसका अर्थ समझाने में लंबे समय का वीडियो बनाना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए समय का ख्याल करते हुए अब अगले अध्याय को हम सिर्फ बाँच के सुनाते हैं, गा के सुनाते हैं, और अर्थ है आप लोग स्वयं समझते जाइए। जहाँ कहीं हम समझेंगे कि यहाँ अर्थ बताना अनिवार्य है, वहाँ जरूर बता देंगे। तो लीजिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 सुनिए। गीता का 3रा अध्याय। सज्जनों सुनिए कान लगाए, नाय सिर श्री कृष्ण से पूछे पार्थ महान। हाथ नाय सिर श्री कृष्ण से पूछे पार्थ महान। ज्ञान योग को कर्म योग से नाथ श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर मुझको इस घोर कर्म में प्रभु किस लिए फंसाते हैं। मिली हुई सी बातें कहकर मेरी मति भरमाते हैं, वता कहें बस एक बात जो आप श्रेष्ठतम पाते हैं। तो सुन के सरल सखा की बोली, अतिशय दया हृदय बिच डोली। भलाई जय में अर्जुन कह होई, करके विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई, तो करके विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई। इसके पहले पार्थ तुम्हें हम 2 निष्ठा बतलाए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग को भली भांति समझाए हैं। सांख्य ज्ञान संन्यास नाम से जोगी प्रथम कहाए हैं, और दूजे बुद्धि समत्व योग निष्काम कर्म पद पाए हैं। कर्म की किए बिना शुरुआत, दूसरी निष्ठा मिले न तात। भलाई जय में अर्जुन कह होई, और न कर्म त्याग से सांख्य सिद्धि को पाई। भलाई जय में अर्जुन कह, और न कर्म त्याग से सांख्य सिद्धि को पाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई। लीजिए, इतने का अर्थ हम ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे मेरे प्यारे सखा, इसके पहले हमने तुम्हें 2 निष्ठाएं बताई हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग, और उसे विस्तार से बताया, समझा के बताया है। तो पहली जो निष्ठा है ज्ञान योग की, उसको 3 नाम से जाना जाता है, सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म संन्यास योग। और दूसरी निष्ठा जो है उसे संबुद्धि योग,
समत्व योग या निष्काम कर्म योग के नाम से जाना जाता है। तो बिना कर्म की शुरुआत किए ये दूसरी निष्ठा जो कर्म योग वाली है ये कदाप नहीं मिलती, क्योंकि इसमें तो कर्म करना ही करना होता है और कर्म ही के द्वारा कर्म बंधन का नाश करना होता है। तो जब कर्म नहीं किया जाएगा तो कर्म बंधन का नाश कैसे होगा? इसलिए उसमें कर्म करना तो अनिवार्य हो ही गया। और जो पहली निष्ठा हमने बताई सांख्य योग या ज्ञान योग या संन्यास योग या कर्म संन्यास योग, उसमें भी कर्म करना ही पड़ता है। कर्म त्याग देने से सांख्य योग की निष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती। कर्म किसी में भी त्यागा नहीं जाता, कर्म तो दोनों ही में करना पड़ता है। सांख्य योग में कर्म करते समय हमें कर्तापन का भाव त्यागना होता है और मात्र कर्तापन का भाव त्याग देने से वो कर्म का त्याग हो जाता है और इसलिए कर्म का बंधन उसमें भी नहीं पड़ता। और कर्मयोग में कर्म किया जाता है लेकिन उसके फल में आसक्ति का त्याग किया जाता है। उसमें जो है किसी तरह की इच्छा, अभिलाषा या कामना नहीं रखी जाती, निष्काम भाव से वो कर्म किया जाता है। तो ऐसे कर्म को कर्मयोग कहते हैं और उस कर्म के द्वारा कर्म फल का, कर्म बंधन का नाश हो जाता है। तो दोनों ही इस तरह से हैं। अब आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति जनित गुण के बस नर हैं, बाध्य कर्म करने हेतु और रहे न को कुछ किए बिना, क्षण मात्र कभी या सुति से तू। ऊपर से इंद्रियों को रोके हठ पूर्वक जो नर के तू, और मन से उनके विषय के चिंतन करे मूढ़े यदि सुन ले तुम। तो दम्भी है वह मिथ्याचारी, पर जो अनासक्त अभिकारी, भलाई जय में अर्जुन कह हुई, जोगी कर्म योग का श्रेष्ठ पुरुष कहलाई, भलाई जय में अर्जुन कह। ये करके विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई, भलाई जय में अर्जुन कह हुई। जो पुरुष इंद्रियों को तो हठ पूर्वक रोक लेता है, उनके विषयों से उसका संपर्क नहीं होने देता, लेकिन मन को जो है नहीं रोक पाता, मन के जरिए उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता ही रहता है, तो वो कोई जो है वो योगी नहीं हुआ, वो मिथ्याचारी है, वो दम्भी है और उसका ये आचरण निंदित है। लेकिन जो अनासक्त है, अभिकारी है, वही जो है कर्मयोग का श्रेष्ठ योगी है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, यज्ञ हेतु आसक्ति बिना और ना करने से करना अच्छा है, क्योंकि ये शुद्ध मना देह निभाना भी नामुमकिन है तुझको कुछ किए बिना, और कर्मों में नर बंधता केवल यज्ञ हेतु जब कर्म करे ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्मों को करो, उनका त्याग नहीं करना है। जितने कर्तव्य कर्म हैं, विहित कर्म हैं, शास्त्र सम्मत कर्म हैं, उनको जो है खूब मन लगा के करो, केवल उसमें निष्काम भावना रहे,
आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही करने में कल्याण है। क्योंकि कर्म किए करने के बिना तो आप निभ ही नहीं सकते। तो इसलिए कर्म न करने से अच्छा है कि शास्त्र सम्मत कर्मों को हम करें। बिना कर्म किए तो देह निभाना भी नामुमकिन है। भी देह हमारी कैसे चलेगी? कोई ना कोई कर्म तो उसके लिए भी करना है। हम सांस नहीं लेंगे कि हम देखेंगे नहीं, कि सूंघेंगे नहीं, कि श्रवण नहीं करेंगे, कि खाएं पिएंगे नहीं, कि चलें फिरेंगे नहीं। ये सब तो जो है वो आवश्यक क्रियाएं हैं। इन्हें तो जबरन करना पड़ता है। तो कर्म त्याग इससे कहाँ हो पाएगा? इसलिए जब देह ही नहीं निभ पाएगी बिना कर्म किए, कर्म करना ही करना है, तो कर्म त्याग की बात ही छोड़ दीजिए। शास्त्र सम्मत कर्मों को बिना आसक्ति के करिए। तब जो है वो आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। क्योंकि जो नर बिना मतलब आसक्ति के साथ, या यूँ कहिए कि यज्ञ हेतु कर्म नहीं करता। यज्ञ का मतलब लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, भगवान के लिए। दूसरा यज्ञ का अर्थ ही है भगवान। तो भगवान के प्रीत्यर्थ जो हम काम करते हैं, या हम लोक संग्रह के लिए जो हम काम करते हैं, वो यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म होता है। और जब हम यज्ञ के लिए कर्म करते हैं तब हम कर्म बंधन में नहीं बनते। तो प्रजापति ब्रह्मा यज्ञ समेत रचे जब प्रजा दिए उपदेश, भलाई जय में अर्जुन कह होई, वृद्धि दे तुम्हें यज्ञ या इच्छित भोग प्रदाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, प्राणियों को बनाया और यज्ञ को भी बनाया, तो उन्होंने कहा कि ये यज्ञ जो है तुम्हें वृद्धि दे, तुम्हें इच्छित भोगों को प्रदान करने वाली हो। तो करो देव तुम ऊंच यज्ञ से, देव ऊंच पुण्य तुम्हें करें, वृद्धि प्राप्त कर देव यज्ञ से, बिनु मांगे सब भोग धरें। यही विधि प्राप्त भोग जो नर बिनु उन्हें दिए उपभोग करे, है वह चोर किंतु यज्ञों से बचाए अन्न जो नर उदरे। वह नर पाप मुक्त हो जाई, जो निज हित ही अन्न पकाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई, पापी माय धर्मी पाथ पाप व खाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। कह के विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। देखिए, ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि के शुरू में ही ये कहा था कि हे मानव, तुम जो है वो यज्ञ करके या यज्ञ के द्वारा, अपनी याज्ञिक क्रियाओं के द्वारा देवताओं को ऊंचा करो, देवताओं की उन्नत करो, उनमें वृद्धि लाओ। और जब ऐसा करोगे तो देवता लोग तुम्हें जो है ऊंचा करेंगे। वे बिना मांगे ही तुम्हारे सामने सारे भोग उपस्थित कर देंगे। अब जो भोग देवताओं ने तुमसे खुश होकर के उपस्थित किया है, दिया है तुम्हें, उसे जो है तुम्हारा धर्म है कि पहले उन्हें सौंप करके फिर उनका उपभोग करो। जो व्यक्ति उन्हीं की दी हुई चीज को उन्हें सौंपता नहीं, उनका भोग नहीं लगाता, भगवान धर लीजिए भगवान का भोग नहीं लगाता और पहले ही अपने ही खाने लगता है, श्री कृष्ण भगवान के मतानुसार वो चोर है, वो चोर है। और जो इस प्रकार यज्ञों से बचा हुआ अन्न खाता है, यानी भगवान को पहले खिलाता है, देवताओं को पहले खिलाता है, जो अवशेष सहता है जिसे प्रसाद कहते हैं, वो खुद खाता है, तब वो पाप से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो भोजन बनाता है तो केवल अपने लिए, मन से भी नहीं सोचता कि ये भोजन सामग्री तो हमको भगवान से मिली है,
देवताओं से मिली है, इसे बनाने के बाद हम उन्हें सौंप के तब खाएंगे, बल्कि वो उसकी तरफ ध्यान दे दे करके अपने ही लिए भोजन बनाता और खाता है। हे पार्थ, सच पूछिए तो वो बड़ा भारी पापी है, बड़ा अधर्मी है, और वो अन्न नहीं खाता बल्कि पाप खाता है। तो प्राणी अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से निगदित वेद कर्म की सोती है। वेद ब्रह्म से उपजे यूं यह बात सिद्ध अब होती है, परमात्मा है नित यज्ञ में, यज्ञ ही ब्रह्म संजोती है। तो जो नर उक्त चक्र अनुसार नहीं निज कर्म का पालन हार, भलाई जय में अर्जुन कह होई, वह पापायु व्यर्थ ही जीता जग में भाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। तो पर जो नर संतुष्ट तृप्त हो निज आत्मा में रमता है, हे भारत उसका जग में कर्तव्य न कोई रहता है। कर्म कर्म में कोई प्रयोजन वह न जगत में रखता है, रंच मात्र भी स्वार्थ प्राणियों से न कभी वह रखता है। अतः हो अनासक्त तुम भाई, और कर कर्तव्य कर्म मन लाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई, जो जन करे कर्म यो पार ब्रह्म सो पाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। कह के विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। तो जनक आदि ज्ञानी जन भी ऐसे ही परम सिद्धि पाई, इस हित और लोक संग्रहित कर्म करे तू मन लाई। श्रेष्ठ पुरुष जो करें आचरण, शेष हों उनके अनुयायी, और हे अर्जुन मैं स्वयं कर्म में सदा वर्तता हूँ भाई। सब जन करें अनुसरण मेरा, और मैंने कर्म से यदि मुँह फेरा, भलाई जय में अर्जुन कह होई, होवे भ्रष्ट प्रजा सब दोष मेरे सिर आई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो बाकी लोगों के लिए आदर्श का काम करते हैं। जैसा वो आचरण करते हैं शेष लोग उनका अनुकरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार वो भी आचरण करते हैं। तो अगर वो गलत आचरण कर जाए तो बाकी लोग भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मेरा ही उदाहरण ले लो पार्थ, मुझको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूर्ण काम हूँ, मेरी सारी कामनाएं अपने आप पूरी हैं, कोई इच्छा कोई कामना मेरी बकाया नहीं है, और ना ही किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता है, सब कुछ मुझे उपलब्ध है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? इसलिए कर्म करता हूँ कि मुझसे बड़ा आदर्श पब्लिक के पास, सृष्टि के पास, प्राणी के पास कोई है ही नहीं है। मैं जो राह दिखा देता हूँ उसी राह पर सभी लोग बड़ी खुशी से चलते हैं, उसको आदर्श मान के उसका अनुकरण करते हैं, और उनको राह दिखाने के लिए ही, उनको सन्मार्ग दिखाने के लिए ही मैं कर्म करता हूँ, ताकि वो सतपथ पर चलें। अगर मैं कर्म न करूं तो पूरी प्रजा पथभ्रष्ट हो जाए और ये दोष मेरे सिर लग जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, मैं जो है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना आवश्यकता के ही कर्मों को करता हूँ। इसलिए तुम भी श्रेष्ठ हो और तुम ऐसा आचरण करो कि तुम्हारे अनुयायी लोग पथभ्रष्ट न हों। तो कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन ज्यों कर्म करें, अनासक्त हो लोक संग्रहित ज्ञानी भी कर्म करें। आसक्ति से अज्ञानी जन शास्त्र विहित यदि कर्म करें, ज्ञानी को ये नहीं चाहिए कि उनमें उनके मन भर्म भरे।
चाहिए उसे अपनी नाई, उनसे करवा वह समझाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई, होते प्रकृत गुणों से सकल कर्म समुदायी। भलाई जय में अर्जुन कह हो। भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर के लोक संग्रह के लिए जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे इसके लिए काम करते हैं। अब अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उसे पूरा ज्ञान नहीं है कि कर्म विधान कैसे करें, और कर तो रहा है वो शास्त्र सम्मत कर्म, विहित कर्म, सत्कर्म कर रहा है, लेकिन जो है आसक्ति के साथ कर रहा है। उसके साथ इच्छा जोड़े हुए कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। धर लीजिए वो यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ के साथ पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से वो कर रहा, पुण्य के साथ उसकी आसक्ति है। तो अगर ऐसा वो करता है, आसक्ति के साथ शास्त्र विहित कर्म करता है, तो जो ज्ञानी है उसको ये नहीं चाहिए कि उसके मन में भ्रम पैदा करे, उसे कहे कि नहीं तुम्हारे करने की विधि गलत है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कह के उसका उत्साह घटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सांत्वना देनी चाहिए और उसे समझा बुझा करके अपनी तरह बिना किसी आसक्ति के काम करवाने की चेष्टा करनी चाहिए। वो भी ताकि जो है निष्काम भाव से कर्म करे और आपकी तरह जो है वो बन जाए। तो प्रेरित प्रकृति गुणों से सारे कर्म जगत के होते हैं, मैं करता हूँ मूढ़ घमंडी और यश भाव पिरोते हैं। गुण और कर्म विभाग बेता कभी न मोहित होते हैं, गुण ही बरत रहे सब गुण में वे यह भाव संजोते हैं। तो मोहित प्रकृति गुणों से प्राणी विचरे उनमें ही मन मानी। भलाई जय में अर्जुन कह होई, ज्ञानी करे न विचलित मंद बुद्धि को भाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई, होकर दत्त चित्त मुझ में संपूर्ण कर्म अर्पण करके, आशा ममता अहंकार संताप सकल तर्पण करके, उठ घन घोर युद्ध करे अर्जुन हृदय शत्रुओं का दर के। दोष दृष्टि से रहित सहित श्रद्धा मत अजय नर के। तो भाव हृदय चले अनुसार छूटे कर्मों का संसार। भलाई जय में अर्जुन कह होई, मोहित मूर्ख भ्रष्ट जो यही पथ कभी न जाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई, तो परवश हो सब जीव कर्म अपने स्वभाव अनुसार करे। ज्ञानी भी गति करे प्रकृति बस हठ इसमें फिर का करे। राग द्वेष दो छिपे रहे नित हर इंद्रिय के विषयों में, और महाशत्रु कल्याण मार्ग के विघ्न प्रदायक दोनों वे। तो चाहिए उनके बस ना होना अपना निम्न कर्म भी सोना। भलाई जय में अर्जुन कह होई, होता धर्म पराया उत्तम भी भयदाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई, तो सकै के विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई। भलाई जय में अर्जुन कह होई। अब यहाँ देखिए भगवान ने इंगित किया है कि अपना कर्म यानी अपना धर्म अगर आपकी निगाह में निम्न है, पहले तो वो निम्न नहीं, अपने कर्म को निम्न समझना नहीं चाहिए। जैसे वर्ण धर्म, वर्ण धर्म में भगवान ने चारों वर्णों को बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आप चाहे जिस वर्ण में जन्मे हो, धर लीजिए आप शूद्र के यहाँ जन्मे हो, तो शूद्र वर्ण का जो धर्म है उसे ही आपको पालना चाहिए। आपको उससे ऊंचे वाले वैश्य धर्म, क्षत्रिय धर्म या ब्राह्मण धर्म को देख करके ललचाना नहीं चाहिए कि ये धर्म ऊंचा है
ये अच्छा है और हमारा इससे निम्न कोटि का है, तो क्यों ना हम अपने धर्म को छोड़ के उनके धर्म को अपना लें, जैसा कि आज के युग में लोग प्रायः कर रहे हैं। कलयुग में तो कहा ही गया है कि शूद्र भी जनेऊ पहन करके कुदान लेगा तो पंडित बन जाएगा और पंडित का कर्म करेगा, और पंडित जो है वो अपना कर्म छोड़ के दूसरा कर्म करेगा। तो आजकल जो है इस तरह के, क्योंकि शूद्र सोचता कि आखिर हमसे बड़े आप किस माने में, उसे ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। अरे वो बड़े तो भगवान ने स्वयं उसको बना दिया है कि वो बड़े हैं, तुम्हारे कहने से बड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण तो सबसे बड़े यहाँ तक हैं कि भगवान के स्वयं वो पूज्य हैं, भगवान ब्राह्मण भक्त कहे गए हैं। और यही कारण है कि शेष 3 युगों में ब्राह्मण की इज्जत जितनी रही है उसका बखान नहीं करते बनता। कोई भी राजा सबको ऊपर टैक्स लगाता था, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। कोई भी राजा जो है वो अपने सिंहासन से उतर करके, जैसे ही कोई ब्राह्मण उसकी दृष्टि के सामने आता हुआ दिखाई दिया दरबार में, तो सिंहासन से खड़ा होकर उसका स्वागत करता था, उतर के उसकी अगवानी करती थी, उसके चरण पे माथा धर के प्रणाम करता था और उसे बरासन पे बैठा के इज्जत देता था। ये है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि झूठ बोलना जो है वो कहीं कहीं पर पाप न हो के पुण्य होता है। और जो उन्होंने इसके लिए बात समझाई है महाभारत में, तो उसमें एक बात ये समझाई है कि हम ब्राह्मण की भलाई के लिए झूठ बोल सकते हैं और उसका कोई पाप नहीं लगेगा। तो इतने ही से आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण कैसे नहीं बड़ा है, कैसे नहीं वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो उसे बनाने वाले ने स्वयं बना दिया है। अब तुम अपने से कहो कि हमसे वो श्रेष्ठ कैसे हैं, किस बात में हैं। उनके 2 आँख 2 कान 2 मुँह हैं, 1 मुँह है, वही हमारे भी है। उनका खून लाल है, मेरा खून लाल है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और ऐसा कह करके कलयुग की हवा से में सांस लेने वाले नीच लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं। तभी जो है वो कलयुग जो है वो अधर्म परायण कहा जाता है। तो जो शूद्र की योनि में जन्म ले लिया है उसे अपना ही जो है वो वर्ण आश्रम धर्म अपनाना चाहिए। शूद्र का धर्म है 3 वर्णों की सेवा करना, उनसे सेवा लेना नहीं है। इसलिए उसे चाहिए कि वो सेवा भाव से 3 वर्णों से मिले, यथाशक्ति उनकी सेवा करे और ऐसे ही करते अपना जीवन बिता दे। तब उसको जो फल मिलेगा उसका, वो फल वो ब्राह्मण बन करके कहीं वेद पाठ करे या क्षत्रिय बन करके वो शस्त्र उठा के लड़ाई झगड़ा करे, उसमें नहीं मिलेगा, उसमें कदाप नहीं मिलेगा। क्षत्रियों में ही वीरगति का विधान है। जो लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं वीरता के साथ, उन्हें वीर गति मिलती है। लेकिन ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि वीर गति क्षत्रिय को ही मिलती है, क्योंकि लड़ाई लड़ना जो है धर्म के लिए, ये क्षत्रियों का वर्णाश्रम धर्म है। और इसे दूसरा उनके वर्ण में घुस करके अगर लड़ाई लड़ता है और कहता मरने के बाद मुझे वीर गति मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। चाहे वो क्षत्रिय से नीचे वर्ण का हो, चाहे क्षत्रिय से ऊपर वर्ण का हो। महाभारत में द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण वर्ण के थे और उन्होंने क्षत्रिय वर्ण अख्तियार कर लिया था। उनके मरने का समय जब आया तो उनके पिताजी और उनके बाकी ऋषि मुनि आसमान में आकर के उन्हें बताए कि विप्रवंश में धर्म जन्म तुम्हारा, सो तुम बांध लिए हथियारा। द्रोणाचार्य तुमने तो शुरू से गलती किया है, तुम्हारा जन्म तो विप्रवंश में है, तुम्हें ब्राह्मण वाली वर्णवृत्ति अपनानी चाहिए थी, ब्राह्मणों का धर्म का पालन करना चाहिए था, तुम क्षत्रिय धर्म में घुस गए। अभी खैरियत है, अभी से जो है अपने धर्म में स्थित हो जाओ
और नहीं तो तुम इसमें लड़के मर भी जाओगे तो वीर गति तुम्हें नहीं मिलेगी। तो बहुत दूर न जा कर के थोड़ा ही हम कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अपना जो निम्न वर्ण है चाहिए उनके बस ना होना, अपना निम्न कर्म भी सोना। हमारा जो निम्न वर्ण है जिसको हम मानते हैं वो भी हमारे लिए सोना है। और होता धर्म पराया उत्तम भी भयदाई। पराया धर्म भले ही वो हमसे उत्तम है लेकिन हमारे लिए वो भयदायक है। उससे हमें कल्याण की वो बातें नहीं मिलेंगी जो हमें अपने धर्म में मिल जाती हैं। हमें तो अपने ही धर्म में स्थित रहना चाहिए। तो नाय सिर श्री कृष्ण से पूछे पार्थ सुजान, होती मृत्यु भी अति शुभदाई, अपने धर्म के अंदर भाई आई, अकल कछु फिर पूछे पार्थ महान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने धर्म के अंदर मृत्यु भी शुभदायी होती है। इतना बताने के बाद भी थोड़ा अर्जुन को समझ में आया गीता ज्ञान, तो हाथ जोड़ के वो अगला प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए कि किससे प्रेरित होकर नर पर बस की नाई, कमाई पाप चाहे ही बिना। हे माधव, कृपया मुझे ये बताइए कि कौन सी शक्ति ऐसी है जो मनुष्य को ऐसा परवश बना देती है कि वो न चाहते हुए भी पाप करता है। जानता है कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, जो क्रिया करने जा रहे हैं वो पाप कर्म है, उससे हमें पाप लगेगा, इसके बाद भी वो काम कर डालता है। तो ऐसा क्या है जो उसे इस तरह की परवशता पैदा कर देता है? कौन सी चीज़ है जो उसे इस तरह की प्रेरणा देता है, वो हमें समझाइए। तो किससे प्रेरित होकर नर परवश की नाई, कमाई पाप चाहे ही बिना। हरि बोले गुण रजो जात, ये काम ही क्रोध कहता है, और पापी बड़ा महायसनी, भोगों से नहीं अघाता है। यही है वो प्रेरक शक्ति, नर से पाप कराता है, और इंद्रिय मन और बुद्धि के भीतर अपना वास बनाता है। तो जेर से गर्भ, धुएं से आग, मैल से दर्पण ज्यों धक जात, कमाई पाप चाहे बिना। ढकता ज्ञान उसी विधि नर मोहित हो जाई, कमाई पाप चाहे बिना। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि पार्थ, तो शक्ति रजोगुण है। जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो रजोगुण है ये क्या चाहता है? ये भोग विलास, इसमें कामना ही कामना होती है, तमाम तरह तरह के सुख भोगने और उनको पाने के लिए उद्यम करने की इच्छा होती है। और इसे ही मनुष्य करता करता थक जाता है, उसी में लगा रहता है। तो जो ये रजोगुण है, इससे क्या उत्पन्न होता है? गुण रजो जात काम, कामना उत्पन्न होती, इसमें कामना ही होती है। और जब कामना, अभी पीछे हम बता चुके हैं, कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जो है हमारी बुद्धि को नाश कर देता है। तब हम जो है वो कुकर्म कर बैठते हैं और अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। तो ये जो रजोगुण है ना, ये बड़ा पापी है और बहुत ज़्यादा बड़ा असनी है। असनी माने खाने वाला, पेटू, बड़ा भारी इसका पेट है, ये भोगों से अघाता नहीं। आज जो भी भोग चाहा वो उसे मिल जाए तो फिर वो आगे दूसरा उससे भी बड़ा भोग चाहेगा, वो भी मिल जाए तो तीसरा चाहेगा। इच्छाएं इसकी खत्म नहीं होती। इसीलिए उन्होंने कहा कि पापी बड़ा महायसनी, भोगों से नहीं अघाता है। और यही है वो प्रेरक शक्ति, नर से पाप कराता है और इंद्रिय मन और बुद्धि के अंदर
अपना वास बनाता है। ये रहता कहाँ है? मनुष्य के इंद्रिय, मन और बुद्धि में। बुद्धि में निवास करता है और वहीं बैठे बैठे ये अपनी क्रिया किया करता है। ये जैसे जेर से गर्भ, जेर माने झिल्ली, पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो एक मजबूत झिल्ली के अंदर बंधा रहता है। तो गर्भ जो है जेर से और धुएं से आग, और आग के चारों तरफ घना धुआं या फिर दर्पण के ऊपर घनी मैल। तो ये मैल और धुआं और जेर, ये तीनों जैसे गर्भ आग और दर्पण को ढक देते हैं, उसी तरह से ये ज्ञान को ढक देता है। मनुष्य के अंदर से सद्बुद्धि या ज्ञान नाम की चीज को ढक देता है, वो बिल्कुल काम नहीं कर पाती और फिर वो अपनी इच्छा अनुसार उसको प्रेरणा देता है और वो वही कर्म करता है। तो अपने अड्डों के द्वारा जीवात्मा को मोहित करता और शत्रु सनातन ज्ञानी जन का इसका पेट नहीं भरता। अतः इंद्रियों को बस करके अपनी है भारत करता, मार डाल बलपूर्वक इसको कहे पार्थ से जग भरता। तो तन इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा होते श्रेष्ठ बलि परक्रम ना, भलाई जय में अर्जुन कह होई, बुद्धि से मन को बस कर मार शत्रु को भाई, भलाई जय में अर्जुन कह होई। ई कह के विशद व्याख्या तब श्री हरि समझाई, भलाई जय में अर्जुन कह हो। तो नाय सिर श्री कृष्ण से पूछे पार्थ महान, राधे श्याम शरण शुभदाई, भगवत गीता गाय सुनाई, तीसरा कर्मयोग नामक अध्याय बखान। तो प्यारे सज्जनों, इस तरह से ये गीता का जो है वो कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय खत्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि हे अर्जुन, ये जो मन इंद्रिय और बुद्धि में बैठ करके मनुष्य को कुप्रेरित करके रजोगुण उससे काम कराता है, इसको तुम बलपूर्वक नष्ट कर दो। नष्ट कर दो का मतलब इसको नियंत्रित कर लो। रजोगुण नियंत्रित नष्ट तो होएगा नहीं, ये तो सृष्टि के साथ आया है और सृष्टि के साथ जाएगा। नष्ट करने का मतलब कि अपने अंदर इसको पूर्णतः नियंत्रित कर लो, ये आप पर जो है हावी ना हो पाए। कैसे करोगे? कि तन इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। मनुष्य के शरीर में ये चार चीजें हैं, शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। और जिस क्रम में बताया मैंने उसी क्रम में ये एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं और एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बली हैं। जैसे शरीर से बली उसकी इंद्रियां हैं, वो उससे श्रेष्ठ हैं, उससे बलवान हैं। और इंद्रिय से बलवान और श्रेष्ठ उसका मन होता है, और मन से बलवान और श्रेष्ठ उसकी बुद्धि होती है, और आत्मा इन सब से श्रेष्ठ और बली होता है। तो मन के अंदर ही, इंद्रिय और मन और बुद्धि के अंदर ही तो जो है वो रजोगुण निवास कर रहा, वहीं अपना अड्डा बनाए है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धि से मन को बस कर मार शत्रु को भाई। अपने बुद्धि के द्वारा अपने बस को, मन को, इंद्रियों को अपने बस में करके फिर इस शत्रु को मार डालो, वहाँ से इसके अड्डे से निकाल दो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे। अब अगला भी रहा है अध्याय 4 का, उसे भी ध्यान से सुने। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान पाठ को दिए श्री भगवान, ध्यान दे सुनो उसी का अब चौथा अध्याय। तो कहे कृष्ण यह जो प्रथम मैं दिनकर को बतलाया था, और वैवस्वत मनु उनसे और इच्छाक मनु से पाया था।
पीढ़ी से पीढ़ी तक यूं यह कुछ दिन चलता आया था। उसके बाद लुप्त हो बैठा, कहीं न रंच दिखाया था। तो वही मैं भक्त सखा प्रिय जान, आज यूं तुझसे कहा बखान। मुरारी हंस के बोले बतिया, पूछे विस्मित हो के तब अर्जुन धनुधारी। मुरारी हंस के बोले बतिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो गीता ज्ञान पार्थ आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गोपनीय है। इसको सबसे पहले मैंने जो है वो सूर्य को दिया था, सूर्य को बतलाया था। फिर सूर्य देवता ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया था। फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ दिन तक तो चला, इसके बाद लुप्त हो गया। क्योंकि जो है तब लिपि नहीं थी, लिपिबद्ध नहीं होता था, केवल कह के और याद रख के इसे संजोया जाता था। तो जब ये एकदम लुप्त हो गया तो उसी ज्ञान को आज तुमसे मैं कह रहा हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहे तो अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बहुत ताज्जुब में पड़ गए और चकित दृष्टि से देखने लगे भगवान को कि बोले प्रभु, अरे सूर्यदेव कितने पुराने हैं। कल्प के शुरू में ही उनका जन्म हुआ था, जब सृष्टि हुई थी तभी सूर्यदेव को उसके पहले ही बना दिया गया था, पृथ्वी बनने से पहले ही। और आप अभी कितने दिन के हैं? मुश्किल से 50-60 साल के। कुछ ही दिन पहले आपका यहाँ धरती पर जन्म हुआ है। तो आप जो है वो उस समय कल्प आदि में सूर्यदेव को ये ज्ञान बताए थे। ये बात मैं कैसे सही मानूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान हंसने लगे और हंस करके उनसे बोले। अब यहाँ भगवान की अपनी व्यवस्था आ गई कि अपना पोल अर्जुन से खोल दिए। आज तक उन्होंने नहीं बताया था कि हे अर्जुन मैं कौन हूँ। मैं केवल देवकी नंदन वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण हूँ, जदुवंशी हूँ। नंद बाबा के यहाँ मैंने बालापन काटा था और अब तुम्हारे साथ यहाँ महाभारत युद्ध में हूँ। तो इतना ही वो बताए थे, इतना ही अर्जुन जानते थे। लेकिन जब ये बात सामने आई कि कल्प के शुरू में सूर्यदेव को आपने ये बात बताई थी और अर्जुन चौंक के जब पूछे तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि मिथ्या भाषण तो भगवान के मुंह से होता नहीं और अर्जुन जैसे प्रिय सखा जो है वो उनका कोई है नहीं कि उनसे ना बताएं, तो उन्होंने अपना पोल खोला। अर्जुन ने जब पूछा कि अर्वाचीन जन्म तो माधव कुछ दिन पहले हुआ यहाँ, और सूर्य देव का जन्म पुरातन कल्प के पहले हुआ रहा। आप कहे थे तभी आप उनसे, सुन मुझको आश्चर्य महा, और कैसे इसे सत्य मैं मानूं। तब हंसकर भगवान कहा, क्या बोले भगवान कि तेरे मेरे जन्म अनेक हो चुके हैं, सुन ले तज टेक। मुरारी हंस के बोले बतिया, जाने नहीं हाल तू पार्थ मैं जानू सारी। मुरारी हंस के बोले बतिया, पार्थ तुझे कुछ याद नहीं है पर मुझको सब याद है, मैं जानता हूँ। मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और तू सारे जन्मों को भूल गया है, पर मुझको एक भी भूला नहीं है। क्यों नहीं भूला है? क्योंकि मैं तुमसे भिन्न हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या? तो बता रहे हैं कि अहूँ अजन्मा अविनाशी, सब प्राण जगत का ईश्वर में।
होता प्रगट जोग माया से निज प्रकृति को बस कर मैं। जब जब देखूं धर्म नसाता और अधर्म वृद्धि पर मैं, तब तब रचूं स्वरूप साधुओं की रक्षा हित भू पर मैं। तो नसाने दुराचारी दुष्कर्म और स्थापित करने धर्म, मुरारी हंस के बोले बतिया। होता जुग जुग में मैं प्रकट और तनुधारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। पूछे विस्मित होके तब अर्जुन धनुधारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और संसार के सारे प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, मैं अपनी जोग माया से अपनी प्रकृति को बस में करके स्वयं प्रकट हो जाता हूँ, स्वरूप धारण कर लेता हूँ जैसा चाहता हूँ। और ऐसा मैं कब करता हूँ कि जब जब मैं देखता हूँ कि धर्म पृथ्वी पर नाश हो रहा है और पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि हो रही है, साधुओं को जो है मारा काटा जा रहा है, तब मैं दुराचार को और दुष्कर्म को नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए जुग जुग में शरीर धारण करता हूँ। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक तो बहुत प्रचलित है। तो वही भगवान ने यहाँ पर बताया है। तो जो नर मेरे दिव्य अलौकिक जन्म कर्म का ज्ञाता है, वह तन तज पुन जन्म न पावे बर मुझ में मिल जाता है। पहले भी बहु आश्रित मेरे जिन्हें न कभी सताता है, राग क्रोध भय मुझे मिल चुके मेरा प्रेम ही नाता है। तो मुझको भजे जो जैसे भाई, मैं ते भजूं उसी की नाई, मुरारी हंस के बोले बतिया। मेरे ही पथ को नर सभी भांति अनुसारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। तो कर्मों के फल के इच्छुक इस मनुष्य लोक में देवों को पूजे, क्योंकि शीघ्र लहें वे कर्म सिद्धि के मेवों को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों और सेवों को, मैंने रचा विभाग पूर्वक गुण गुण कर्मों के भेवों को। तो हूँ सब सृष्टि कर्म का करता, तब भी जानो मुझे यह करता, मुरारी हंस के बोले बतिया। करते लिप्त कर्म ना फल अस्पृहा हमारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। देखिए यहाँ पर भगवान ने साफ साफ कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों और सेवों को मैंने रचा विभाग पूर्वक गुण कर्मों के भेवों को। इन चारों वर्णों को और चारों के वर्ण धर्मों को मैंने ही बनाया है। जैसा कि अभी पीछे हम समझा रहे थे कि जब भगवान ने ब्राह्मण को श्रेष्ठ बना दिया, तो यहाँ पर आपको तर्क करने की जगह कहाँ बची है। तो इसलिए वो आगे कहते हैं कि वह भी कर्म बंध तर नाही, जो मुझको यूं जान लिया। पूर्व काल में मुमुक्ष गणों ने यही समझकर कर्म किया। करे अर्जुन तू भी अब वैसा, पूर्वजों ने जथा किया। कर्म अकर्म क्या है सवालिया, बुद्धिमानों को मोह लिया। कहूँगा कर्म तत्व समझाई, ज्ञान जब सखे जाएगा पाई। मुरारी हंस के बोले बतिया, सके ना बांध तुझे कर्मों की फंसरी भारी। मुरारी हंस के बोले बतिया। तो कर्म अकर्म विकर्म सभी का रूप जानना लाजिम है। गहन गति होती उनकी विस्तार बड़ा सा जाजिम है। लखे कर्म में अकर्म जो या अकर्म में ही कर्म लखे। जोगी वह सब कर्म को करने वाला विद्युत पुरुष है। तो जिसके ज्ञान अग्नि में भस्म, बिना संकल्प कामना कर्म। मुरारी हंस के बोले बतिया, कहते ज्ञानी जन भी उसको पंडित भारी।
मुरारी हंस के बोले बतिया। तो कर्मों और फलों में जो नर आसक्ति का त्याग किया, नित्य तृप्त जो परमात्मा में और जग का आश्रय लिया, भरते भली भांति कर्मों में सच में पर सच में वह कुछ न किया। मानी इंद्रिय तन का विजयी जो भोगों का परित्याग किया। करता हुआ सो केवल देह संबंधी कर्म सभी सस्नेह, मुरारी हंस के बोले बतिया। पाप को प्राप्त न हुआ पुरुष दिव्य तनुधारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। पूछे विस्मित हो के तब अर्जुन धनुधारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। आसक्ति से हीन सर्वथा देह दंभ औचित ममता, जिसका चित्त निरंतर ही स्थित परमात्मा में रहता। हो में लोप कर्म सब उसके यज्ञ हेतु ही जो करता, ब्रह्म नल में ब्रह्म सुवाय और ब्रह्म द्रव्य ही जो भरता। करता ब्रह्म यज्ञ का जोगी, फल भी ब्रह्म रूप ही भोगी। मुरारी हंस के बोले बतिया। जोगी अन्य देव पूजन की यज्ञ संवारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। तो कुछ जोगी जो ब्रह्म अग्नि में आत्म यज्ञ का हवन करें, श्रवण आदि की इंद्रियां हवन संयम अग्नि में अन्य करें। कुछ जोगी शब्द आदि विषय को इंद्रिय अग्नि मध्य धरे। कुछ जोगी पुण्य स्वसंयम को जोग अग्नि में हवन करें। द्रव्य तप योग यज्ञ बहुभांति, और ज्ञान का यज्ञ पर कहलाती, मुरारी हंस के बोले बतिया। प्राणायाम परायण यज्ञ वायु आधारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। यह सब जान निहार यज्ञ के पाप न सावन विधि जाने। हर से मिले यज्ञ से उबरा जो प्रसाद निज उरे आने। यज्ञ विमुख का उभय लोक दुख प्रद होता यह सच माने। मन इंद्रिय तन से कृत बहुतक यज्ञ पार्थ वेद बने। तो ज्ञान का यज्ञ द्रव्य से बेहतर होता समुझ सके तू जाकर, मुरारी हंस के बोले बतिया। ज्ञानी तत्ववेत्ता ढिग विनती अनुसारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। पूछे विस्मित हो के जब अर्जुन धनुधारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। कर दंडवत प्रणाम भली विध कपट छाण जब पूछेगा। उपदेश है तब तुझे दयालु मोह जाल सब छूटेगा। सर्वभूत पहले अपने में फिर मुझ में तू देखेगा। पतित शिरोमणि भी हो यदि तू सब पापों से छूटेगा। तो अग्नि ज्यों ईंधन सकल जरावे, ज्ञान की अग्नि कर्म बिन सावे। मुरारी हंस के बोले बतिया। नहीं कछु ज्ञान सदृश जग में पवित्रता कारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। कर्म योग से शुद्ध हृदय नर युक्त ज्ञान पाता आया। निज आत्मा में बहुत काल से पार्थ तुम्हें सच बतलाया। ज्ञान लहे नर जौन जितेंद्री, श्रद्धा युत जिसकी काया। पुनि अविलंब परम पद पावे, राधे श्याम शरण गाया। तो संशयी साधन रहित विवेक, होत पथ भ्रष्ट अवश्य टेक। मुरारी हंस के बोले बतिया। तिन्हें ना लोक न तो परलोक न सुख की धारी, मुरारी हंस के बोले बतिया। तो कर्म योग विधि से जिसने सब कर्म प्रभु को सौंप दिया। जिसने विवेक की अग्नि में सारे संशय को झोंक दिया। कर्म न बांधे उस हृदय को, अर्जुन तू जो मोह किया। ज्ञान खड्ग से हत सो संशय, श्री हरि ने उपदेश दिया। तो होकर समत्व कर्म का जोगी, रण का बन पारथ उद्योगी। मुरारी हंस के बोले बतिया। चौथा ज्ञान कर्म नामक अध्याय अघारी, मुरारी हंस के
बोले बतिया पूछे विस्मित हो के जब अर्जुन धनुधारी मुरारी हंस के बोले बतिया ध्यान दे सुनो उसी का अब चौथा अध्याय। राधे श्याम शरण में भाई अपनी मूढ़मती से गाई त्रुटि तजी हरि बचनामृत करी है सज्जन पान। जय श्री राधे।